हरियाणा में भीड़ द्वारा हिंसा के दौरान संपत्तियों के नुकसान पर अतीत और हालिया उदाहरणों को गंभीरता से लेते हुए हरियाणा सरकार द्वारा हरियाणा विधानसभा में संपत्ति क्षति वसूली विधेयक 2021 पारित किया गया। इस विधेयक के अनुसार दंगों आदि के दौरान किन्हीं व्यक्तियों द्वारा संपत्तियों को पहुंचाई गई क्षति की वसूली तथा मुआवजा देने संबंधी प्रावधान किए गए हैं। बिल को यथा संशोधित पारित किया गया। आपको बता दें कि इस बिल में हिंसा, अस्थिरता, सार्वजनिक एवं निजी संपत्ति को हुए नुकसान, हिंसा एवं अपराधों के कार्यों को नियंत्रित करने के लिए राज्य के बाहर से तैनात सुरक्षा बलों की तैनाती, लागत की भरपाई के लिए ऐसे अपराधों के लिए आयोजकों या भड़काने वालों को उत्तरदायी बनाया जा सकता है। देखिए मित्रों, वैसे तो ये कानून बहुत पहले बन जाना चाहिए था। सुप्रीम कोर्ट ने भी अपने निर्णयों में इस प्रकार की बात हमेशा कही है कि किसी भी, चाहे पब्लिक प्रॉपर्टी हो चाहे प्राइवेट प्रॉपर्टी हो, प्राइवेट प्रॉपर्टी का अपना एक मलकियत होती है, एक व्यक्तिगत रूप से आदमी की, लेकिन उसकी सुरक्षा की जिम्मेवारी स्टेट की होती है। इसी प्रकार पब्लिक प्रॉपर्टी जो होती है वो किसी एक व्यक्ति की नहीं होती, लेकिन उस पर भी अधिकार है। तो प्रदेश की 3.25 करोड़ जनता का उसके ऊपर अधिकार है। कोई भी प्रॉपर्टी का लॉस होता है तो किसी ना किसी का लॉस होता है। लॉस करने वाले को कोई फ़ायदा नहीं होता है, वो अपनी किसी ना किसी एक गलत काम के द्वारा किसी प्रॉपर्टी को लॉस पहुंचाता है। लोकतांत्रिक व्यवस्था में किसी को अपनी बात कहने के लिए छूट है, कोई प्रदर्शन करना उसमें छूट है, कहीं भी कोई धरना देना है, इसमें कहीं कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन इतनी स्वतंत्रता नहीं है कि कोई किसी प्रॉपर्टी का नुकसान करे। कहीं भी किसी के नुकसान की भरपाई, यानी जो सिविल लायबिलिटी आनी चाहिए किसी व्यक्ति को गलत काम करने के लिए, वो उसमें नहीं है। और अगर कहीं है भी सही तो उसके प्रोसीजर बहुत लंबे हैं। तत्काल किसी का नुकसान हुआ है, उसकी भरपाई करने की जिम्मेदारी किसी के ऊपर डाली जाए, इस प्रकार का ये एक्ट था। इन लोगों की शंकाएं। विधानसभा सत्र के बाद पत्रकारों से बात करते हुए मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बताया कि संपत्ति चाहे निजी हो या सरकारी, उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी सरकार की ही होती है। इसलिए नागरिक दायित्व तय करने के लिए यह बिल लाया गया है। चंडीगढ़ से वी न्यूज़ के लिए कुमार रमेश की रिपोर्ट।